अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफ़ियत से रखे। आज 2-3 चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करूँगा और कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोगों ने हमें कुछ सवालात पूछे हैं, उन सवालात के उन क्वेश्चंस के आंसर मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा, आप उसको देखें। और साथ ही साथ अभी हमारा फ़िलहाल कौन सा पैकेज चल रहा है क्वारंटाइन को लेकर, और जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा। और तीसरी चीज़, जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, यानी कुवैत के अंदर डायरेक्ट फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी भी हमारे पास है, मैं उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा गुज़रा है, और इस पूरे अरसे में हमने क्वारंटाइन का काम किया है, अलग अलग कंट्रियों से काम किया है। हमने दुबई से काम को स्टार्ट किया था, अभी फ़िलहाल दुबई फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो अब भी हम लोग दुबई का काम कर रहे हैं। और दुबई से होकर सऊदी हमारे गेस्ट पहुंच भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी डे बाय डे लोग जा रहे हैं दुबई। इसके पहले हमने एक पैकेज अनाउंस किया था 1 तारीख से 15 तारीख तक का, यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का। बट अभी हम लोग 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का पैकेज आज अनाउंस करने जा रहा हूँ। इसके अंदर पहले जिस तरीके से हमने बताया था कि एक बंक बेड का पैकेज रहेगा और दूसरा आपका होटल का पैकेज रहेगा, सेम कंडीशन वही होगी, सेम पैकेजेस वही होगा, सेम फैसिलिटी वही होगी। अगर आप बंक बेड लेते हो तो इसमें आपका टिकट आएगा, आपका वीज़ा आएगा और आपका 15 दिन का स्टे आएगा। एक रूम में, एक अपार्टमेंट में आपके 7 से 8 लोग रहेंगे, एक संडास बाथरूम कॉमन रहेगा। ये पूरा फैसिलिटी और पूरा पैकेज आपको 75,000 में मिलेगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने होटल का पैकेज भी बनाया है। अगर आपको होटल में रहना है 3 स्टार 4 स्टार, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अभी एक्सपो आ रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होटल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो आप एज़ पर अवेलेबिलिटी आप हमसे कांटेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह होटल का पैकेज भी आपको देंगे। और दूसरी और अहम बात कि कुवैत को लेकर, जो लोग कुवैत में काम करते हैं, जिनका कुवैत का रेसिडेंट का वीज़ा है और वो कुवैत जाना चाहते हैं, और डायरेक्ट फ़्लाइट चार्टर के थ्रू हमारे पास वो भी अवेलेबल है। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो अलग अलग डेट्स में हमारे पास इंडिया टू कुवैत की अवेलेबिलिटी है। आप हमारे इन नंबरात पर भी कुवैत से रिलेटेड मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे सवाल जवाब के सेशन की तरफ। और सवाल जवाब से पहले मैं आप लोगों से कुछ लोगों के फीडबैक भी बताऊँगा, आप उसको मुलाहजा करें, उसके बाद हम सवाल जवाब पर चलते हैं। हम अभी मुंबई एयरपोर्ट पे हैं। ये हमारे बोर्डिंग पासेस है। अरीबा टूर एंड ट्रैवल से हम ट्रैवल कर रहे हैं, सऊदी जाना है वाया दुबई, क्वारंटाइन होके। हेलो सर, हम इंडिया से दुबई जा रहे हैं और दुबई में क्वारंटाइन होके 14 दिन और सऊदी अरब जा रहे हैं। हम अरीबा से बुकिंग किए थे और मेरा सब काम अच्छा हुआ। इंशाल्लाह आगे भी काम सब अच्छा होगा और लोग जाने वाले हैं। आप लोग को भी अगर जाना है तो अरीबा से बुकिंग कीजिए, यूट्यूब पे जाइए और आपको अरीबा का मिल जाएगा, और वहाँ सबसे अच्छा ये होता है। इंशाल्लाह देखिए हर ठीक होगा। साथियों, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए हैं। अब सोचा कि सवालात हर टाइम पे तो मैं 10-10 सवालात नहीं ले सकता हूँ, तो मैं मुंतखब शुदा 3 या 4 सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल करें। इंशाल्लाह जैसी भी हमारी सहूलत होंगी हम उन सवालात की जवाबात आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ कि हमारे एक साथी हैं मोहम्मद नूरैन। मौलाना साहब, न्यू वीज़ा वाले बाय रोड जा सकते हैं या नहीं? इंडिया में 2 वैक्सीन ले चुका हूँ, तवक्कलना नहीं है, प्लीज़ बताएं। पहली बात, आप ये बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि नए वीज़ा वाले भी बाय रोड जा सकते हैं। देखिए, आपके पास वीज़ा वैलिड होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप दुबई से सऊदी की तरफ कूच कर रहे हो या जा रहे हो तो आपका तवक्कलना नहीं होगा, क्योंकि आपका वीज़ा ही नया है। बट आप जब दुबई से सऊदी की तरफ चलेंगे तो उस वक्त आपको 72 आवर्स पहले, यानी 72 घंटा पहले आपका मुकीम में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए नए वीज़ा वाले बिल्कुल ना घबराए, आप बाय रोड बाय फ्लाइट जा सकते हो, लेकिन एक शर्त ये है कि आपको क्या करना है, 72 आवर्स पहले आपको मुकीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी और अहम बात जहाँ पर लोग गलती करते हैं, पहली बात यह है कि आप सपोज इंडिया से आप दुबई जा रहे हो तो दुबई की कंट्री में एंट्री के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, या वहाँ का कोविड कवर का आप इंश्योरेंस लेते हैं। बट
न्यू वीज़ा होने की वजह से दुबई से जब आप सऊदी मूव हो रहे हो तो सऊदी का आपका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। तो ये बात अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि जिनका इकामा है ऑलरेडी उनके इकामे में इंश्योरेंस इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आपका नया वीज़ा है तो आपको लास्ट मोमेंट पे जब आप दुबई से सऊदी जा रहे हो तो उस वक्त आप इंश्योरेंस परचेज करें। लेकिन बसा औकात बल्कि 80% से 90% तक लोग इंश्योरेंस नहीं पूछते। बट रूल में ये चीज़ है कि जब आप सऊदी में इंटर करो न्यू वीज़ा पर तब भी आपको इंश्योरेंस लेना है। तो आप इसका ख्याल रखें कि अगर आप इंश्योरेंस ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लें सेफ्टी के तौर पर, अदरवाइज़ पूछते बहुत कम है। ये एक चीज़ आपकी इल्म में और आपकी मालूमात में इजाफा कर सकती है। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। अफजल साहब बोलते हैं कि बाय बस से जाने के लिए एंट्री करते वक्त कुछ फ़ीस पे करना पड़ता है, वो रकम कितनी है प्लीज़ बताएं, और क्या कैश दे सकते हैं या ATM से। सबसे पहले तो ये बात समझिए, जब आप दुबई से सऊदी जाते हो तो आपको 35 AED यानी 35 दिरहम आपको बॉर्डर टैक्स का पे करना पड़ता है। चाहे आप दिरहम में पे करो, चाहे आप रियाल में पे करो, चाहे आप कैश पे करो, चाहे आप ATM से पे करो। बट कैश अगर होगा तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तीसरा सवाल डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर हमारे एक साथी हैं इमरान खान। सऊदी में 2 डोज कंप्लीट है, मुझे इंडिया आना है, 40 डेज़ के बाद वापस जाना है और फ़्लाइट की टिकट अवेलेबल है क्या? देखिए, आप अगर डोज आपने सऊदी में लिए हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, और दोनों डोज आपके सऊदी के हैं, आपने बूस्टर भी लिया है तो आप 100 and 200% आप डायरेक्ट जा सकते हो। बट अब अवेलेबिलिटी का मसला है। दो अलग अलग चीज़ें जहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में आते हैं। पहली चीज़ कि अभी तक बबल एग्रीमेंट के थ्रू डायरेक्ट फ़्लाइटें हमारी ओपन नहीं है, यानी जो बहुत अहम ज़रूरियात के लिए जो फ़्लाइटें पहले से चल रही वही चल रही। जैसे कि आप अगर मेडिकल स्टाफ हो, अभी टीचर्स को भी सऊदीया डायरेक्ट बुलाया जा रहा है, तो डायरेक्ट फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी इंडिया से बहुत कम है। कुछ फ़्लाइटें बॉम्बे से उड़ती है, कुछ दिल्ली से, और अक्सर बेशतर केरला से उड़ती है डायरेक्ट फ़्लाइट की। बट आप अगर इस चीज़ को भी साइड में रख दें और अगर आप 2 डोज लिए और आपको जाना है तो देखिए दुबई तो ओपन है, आप वाया दुबई होके भी जा सकते हो। जो कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को है कि हम अगर आ जाएंगे तो फंस जाएंगे, हमें डायरेक्ट जाने नहीं मिलेगा। एक चीज़ है कि डायरेक्ट इंडिया से फ़्लाइट का होना और एक चीज़ है सऊदी पहुंचना, दो अलग अलग चीज़ें। इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी अगर नहीं भी है तो आप दूसरे रूट से सऊदी डायरेक्ट पहुंच सकते हो। तो ये जहन से निकाल दे कि हम डायरेक्ट जा सकते हैं या नहीं। और जब भी आपको जाना है उस वक्त आप कांटेक्ट करें, आप हमसे कांटेक्ट करें या आपके करीब का जो भी आप उससे कांटेक्ट करें, जो भी फेयर है आप फेयर पूछें और टिकट निकाल कर आप जा सकते हो। अब एक सवाल है कोवैक्सीन को लेकर कि कोवैक्सीन अगर आपने इंडिया में ली है तो आप सऊदी जा सकते हो क्या नहीं। हमने बहुत सारे सवालात में कुछ सवालात को की निशानदेही की, पॉइंट आउट किया और उनके जवाबात मैं अभी इस वीडियो में दे रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ सवालात के जवाबात मैं देते रहूँगा ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो। तो अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। भाईजान, मैंने 2 वैक्सीन ली है इंडिया में कोवैक्सीन नाम से, मैं जा सकता हूँ क्या? मुझे 21 ईयर होने को है तो मैं जा सकता हूँ क्या? देखिए मेरे भाई, कोवैक्सीन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ये समझने की कोशिश करें कि कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में नहीं थी, उसकी कोशिश चल रही थी, हुई या नहीं हुई उसका इल्म मुझे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सऊदी ने जो वैक्सीनेशन का और जो वैक्सीन की लिस्ट जारी की है उसमें कोवैक्सीन नहीं है। कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका का कंटेन यूज़ कर रहा है, इस वजह से कोविशील्ड को उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो पहली बात ये समझिए। दूसरी बात देखिए, जो बेसिकली लोग कन्फ्यूजन में हैं, उसूली एतबार से अगर मैं कहूँ तो कोवैक्सीन वाले ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको कोविशील्ड ही लेना पड़ेगा। बट मेरे साथ कुछ तजुर्बा हुआ है, मैं वो शेयर करूंगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो जाए। देखिए मैं उसूलों पे बात करूंगा। होता क्या है मालूम, कवानीन, हमको कवानीन फॉलो करना है। कई ऐसे लोग हैं कि जब वो ट्रैवल करते हैं उनको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट ना पूछा जाना इस बात की तरफ दलालत नहीं करता कि वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, बट कभी पूछा जाता कभी नहीं पूछा जाता। अब आपकी तकदीर है और आपके मुकद्दर है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोवैक्सीन ली थी, कोविशील्ड नहीं ली थी, बट उन्होंने अपनी पूरी डिटेल
ई सर्विसेज पे अपलोड की। अब ई सर्विसेज में जब उन्होंने डिटेल अपलोड की तो वहाँ पर शायद उन्होंने कोविशील्ड डाल दिया दोनों वैक्सीनेशन को। अब उनका सर्टिफिकेट अपलोड भी हो गया, सक्सेस भी हो गया, इम्यून भी हो गया, तवक्कलना में भी इम्यून आ रहा था, सेहती में इम्यून आ रहा, जितने सर्टिफिकेट थे तमाम सर्टिफिकेट उनके निकले और उन्हीं सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो ट्रैवल कर चुके हैं। तो हर एक के केस में वैसा हो या ना हो इसकी मैं गारंटी नहीं देता, बट ऐसा हुआ है। अगर आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं तो आप ले, अगर नहीं ले सकते तो मेरी आप लोगों को बिल्कुल यही दरख्वास्त रहेगी कि आप प्रोसीजर को ही फॉलो करें। आप कोई आसानी वाला रास्ता यानी थर्ड वेव आप ना ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मेरी पर्सनल राय है। आपने सवाल किया, इस वजह से मैंने अपना तजुर्बा और आज जो लोग हो कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपके सामने बातें अर्ज की। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। काफ़ी सारे लोगों ने सवालात किए हैं, बट मैं एक ही सेशन के अंदर एक वीडियो में पूरे सवालात को नहीं ले सकता। तो इंशाल्लाह आइंदा जैसे जैसे हमारी वीडियो आएंगी कुछ चुनिंदा सवालात हमारे वीडियो के आखिर में आएंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।